एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट राइटर से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्टकट की बताई थी। आज हम लोग कैल्क एक्सपर्ट से रिलेटेड शॉर्टकट की पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ट्रिपल सी और ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे पहले जो भी वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट राइटर की शॉर्टकट्स की बनाई थी और जो मैं कैल्क एक्सपर्ट सीट्स की वीडियो बना रहा हूँ, इनकी शॉर्टकट्स की आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सारी शॉर्टकट की मैं जूम करके एक एक करके दिखाने वाला हूँ। आप बड़े ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिए और इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस की वीडियो मैं जल्दी ही आपको शेयर कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए हम लोग लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कैल्क एक्सपर्ट सीट्स में हम लोग नई नई शॉर्टकट्स की देखने जा रहे हैं। देखिए मैंने अपनी स्क्रीन को जूम कर लिया है। मैं यहां से ओपन कर रहा हूं लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये कैल्क स्प्रेडशीट्स कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंट राइटर का सेकंड टूल है, जो आप लोगों के ट्रिपल सी ओ लेवल के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जहां पे आपको फाइल में पहली शॉर्टकट की हम लोग देख लेते हैं। फाइल में न्यू में आपकी स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन है। टेम्पलेट्स ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन है। जबकि टेम्पलेट ओपन करने के लिए एक और शॉर्टकट की ये लोग पूछ सकते हैं, मैनेज टेम्पलेट की भी कंट्रोल शिफ्ट एन होती है और टेम्पलेट्स की भी कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की होती है। बहुत जूम करके मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिए आप लोगों को। फिर ओपन करने की कंट्रोल ओ होती है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है और सेव एस की कंट्रोल शिफ्ट एस शॉर्टकट की होती है। इसके बाद आपकी शॉर्टकट की एक्सपोर्ट सेंड इसमें नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ हो जाती है। ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है। प्रिंट की कंट्रोल पी हो जाती है और एग्जिट लिब्रे ऑफिस की कंट्रोल क्यू हो जाती है। ये फाइल से रिलेटेड सारी शॉर्टकट की थी। नेक्स्ट हम लोग मेनू मूव करते हैं, एडिट मेनू में आपकी जो शॉर्टकट्स की हैं, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल शिफ्ट वाई रिपीट की होती है। कंट्रोल एक्स कट के लिए होती है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होती है। कंट्रोल वी जो होती है आपकी पेस्ट के लिए होती है। पेस्ट स्पेशल में आपको दो शॉर्टकट की मिल जाती हैं। पेस्ट स्पेशल में पहली शॉर्टकट की है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी है और पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट बी है। नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल में आ जाती है। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट स्पेस हो जाती है। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस के बाद आपकी सेलेक्ट में कुछ शॉर्टकट की आती हैं। सेलेक्ट में नेक्स्ट सीट पे मूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, प्रीवियस सीट पे कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, सेलेक्ट रो करने के लिए शिफ्ट स्पेस कंट्रोल, सेलेक्ट कॉलम करने के लिए कंट्रोल स्पेस, सेलेक्ट डेटा करने के लिए कंट्रोल एस्ट्रिक। इसके बाद फाइंड की आ जाती है कंट्रोल एफ और फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच। नेक्स्ट आपके ट्रैक चेंजेस में कंट्रोल शिफ्ट सी आपकी शॉर्टकट की होती है रिकॉर्ड करने के लिए। सेल एडिट करने के लिए F2 होती है, जबकि एडिट मोड में ओपन करने के लिए आपकी कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। सेल एडिट और एडिट मोड दोनों अलग अलग शॉर्टकट ही हैं। यहां से आपका एडिट मेनू भी खत्म हो गया। व्यू मेनू में आपकी पहली शॉर्टकट की आ जाती है वैल्यू हाईलाइटिंग की, कंट्रोल F8। शो फॉर्मूला करने के लिए कंट्रोल की आप खाली प्रेस कर देंगे तो शो फॉर्मूला हो जाएगा। फ्रीज पेन में कोई शॉर्टकट की नहीं है। इसके बाद साइड बार की शॉर्टकट की आ जाती है कंट्रोल F5, स्टाइल की F11, नेविगेटर की F5, डेटा सोर्स की कंट्रोल शिफ्ट F4, फुल स्क्रीन की कंट्रोल शिफ्ट J और जूम करने में कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। ये आपकी शॉर्टकट की व्यू मेनू से रिलेटेड खत्म हो जाती है। इंसर्ट मेनू में आपकी पहली शॉर्टकट की आ जाती है फंक्शंस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। कमेंट की आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट सी। हाइपरलिंक की कंट्रोल के शॉर्टकट की होती है। फॉर्मेटिंग मार्क में कोई शॉर्टकट की नहीं। डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन, टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। मैं सारी शॉर्टकट की आप लोगों को दिखा रहा हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे, आप लोग देखते रहिए और याद कर लीजिए ये सारी शॉर्टकट की। ओ लेवल और ट्रिपल सी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट से रिलेटेड शॉर्टकट की आ जाती है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई आ जाती है।
सुपर स्क्रिप्ट की आपकी होती है कंट्रोल शिफ्ट पी, सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट बी होती है, साइकिल केस की शिफ्ट F3 होती है। नेक्स्ट आपकी फॉर्मेट टैब में स्पेसिंग में शॉर्टकट की आ जाती है, दो शॉर्टकट की कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग और 2 लाइन स्पेसिंग की कंट्रोल 2। अलाइनमेंट में आपके वही अलाइनमेंट है जो डॉक्यूमेंट राइटर में थे, कंट्रोल L लेफ्ट, कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल R राइट और कंट्रोल J जस्टिफाई। नंबर फॉर्मेट में आपकी 6 शॉर्टकट की आ जाती हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मिलकर बनी हुई हैं, आप लाइन से याद करिए। कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 2 आपका साइंटिफिक नंबर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 4 करेंसी के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 5 परसेंटेज के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 6 जनरल के लिए। फिर आ जाता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की कंट्रोल M, सेल्स की कंट्रोल 1 शॉर्टकट की होती है, रो कॉलम में कोई शॉर्टकट की नहीं है। प्रिंट रेंज के अंदर मैं देख लेता हूं, कोई शॉर्टकट की नहीं, कंडीशनल के अंदर भी कोई शॉर्टकट की नहीं है आपकी। नेक्स्ट आ जाता है इमेज, इमेज के अंदर आपकी कोई शॉर्टकट की नहीं, चार्ट, ऑब्जेक्ट, एंकर। अरेंज के अंदर क्या ऑप्शन पूछे जाते हैं ये याद रख लीजिएगा, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1, सेंड टू बैक, फ्लिप और ग्रुप, इनमें कोई शॉर्टकट की नहीं। नेक्स्ट आपका टूल बार स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेट के बाद स्टाइल, स्टाइल में स्टाइल के नाम पूछे जाते हैं, इनके नाम एक बार रीड कर लीजिए। स्टाइल में एक शॉर्टकट की आपकी आ जाती है मैनेज स्टाइल, F11 शॉर्टकट की होती है। सीट में आपकी इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस साइन और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस, दो शॉर्टकट की आपकी सीट में आ जाती हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी सेल क्लियर सेल करने के लिए बैक स्पेस, रेफरेंस के लिए F4 आ जाती है। नेक्स्ट फिल सेल में आपकी कंट्रोल डाउन, फिल डाउन करने के लिए कंट्रोल D शॉर्टकट की हो जाती है। फिर आपकी नेम रेंज में आपकी आ जाती है मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस F3। कमेंट में आपकी कंट्रोल ऑल्ट C आ जाती है एडिट कमेंट करने के लिए। इसके बाद नेविगेटर में आपकी शॉर्टकट की दो शॉर्टकट की आ जाती हैं, प्रीवियस सीट कंट्रोल शिफ्ट टैब और नेक्स्ट सीट में कंट्रोल टैब की शॉर्टकट की। नेक्स्ट सीट के बाद आपकी यहां से ये आपका सीट टैब भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाता है डेटा टैब, डेटा टैब में आपकी शॉर्टकट की ज्यादा नहीं है, एक ही दो को शॉर्टकट की है। यहाँ पे आपका एक कैलकुलेट शॉर्टकट की है जो आप लोगों की कैलकुलेट में रिकैलकुलेट करने की F9 और रिकैलकुलेट हार्ड की कंट्रोल शिफ्ट F9 और इसके अलावा यहाँ F12 है शॉर्टकट की, है ना, अनग्रुप की कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की है। कंसोलिडेट में कोई शॉर्टकट की नहीं, स्टैटिक्स के अंदर कोई शॉर्टकट की नहीं। ये आप लोगों का डेटा टैब भी खत्म हो जाता है। टूल्स में आपकी स्पेलिंग की F7 हो जाती है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शिफ्ट F7 हो जाती है, थिजॉरिस की कंट्रोल F7 हो जाती है। नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की आ जाती है आपकी डिटेक्टिव के अंदर ट्रेस प्रेसिडेंट की शिफ्ट F9, ट्रेस डिपेंडेंट की शिफ्ट F5 शॉर्टकट की होती है। फॉर्म के अंदर आपकी कोई शॉर्टकट की नहीं दी गई है, यहाँ पे माइक्रो के अंदर भी कोई शॉर्टकट की नहीं दी गई है। एक्सटेंशन मैनेजर की आपकी कंट्रोल ऑल्ट ई होती है और ऑप्शन की F12 हो जाती है, ऑल्ट प्लस F12 ऑप्शन की। नेक्स्ट आ जाता है विंडो में कंट्रोल W क्लोज डॉक्यूमेंट्स के लिए होती है और हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है। ये इतनी शॉर्टकट की अगर आप तैयार कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, इससे पहले वाली वीडियो और जो मैं नेक्स्ट बनाने जाऊंगा इंप्रेस प्रेजेंटेशंस की, अगर आप ये शॉर्टकट की तैयार कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप ट्रिपल सी या ओ लेवल बिल्कुल पास हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इंप्रेस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको इंप्रेस प्रेजेंटेशंस की शॉर्टकट की नोटिफिकेशन मिल सके।